दोस्तों नमस्कार। आपका हमारे चैनल टारगेट विद संजय में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम दोस्तों उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनाने के नियम है वो सीखेंगे। और उत्तल दर्पण के द्वारा केवल दो कंडीशन होती है कि प्रतिबिंब जब अनंत पर हो और अनंत और दर्पण के ध्रुव P के मध्य में स्थित हो। सिर्फ दो कंडीशन होती है, उसी का आज हम इस वीडियो में क्या है देखेंगे। कैसे क्या होता है, कैसे क्या प्रतिबिंब बनने के नियम है और कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में दोस्तों हमने अवतल दर्पण और अवतल दर्पण से संबंधित जो भी 6 किरण आरेख थे वो सभी आपको बताया था और उस वीडियो में आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। और मेरे इसमें सब्सक्राइबर, आप लोगों का ये प्यार जो है बहुत ज्यादा, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं सब्सक्राइबर। तो हम भी आप लोगों के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। जो ये फिजिक्स है, आपको पेपर में सबसे अच्छी फिजिक्स लगेगी। हाई स्कूल में जो केमिस्ट्री होगा, बायो होगा, फिजिक्स, तो फिजिक्स आपको सबसे अच्छी लगेगी, ये मेरा आपका वादा है। देखते हैं फिर उत्तल दर्पण द्वारा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, बनाने के नियम। नंबर 1 देखते हैं। नंबर 1 पहला नियम क्या है। देखिए, उत्तल दर्पण हमने आपको बताया था कुछ इस टाइप से होता है। उत्तल दर्पण जिसमें अंदर के दबे हुए भाग पर क्या होती है, पॉलिश होती है तथा उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर कहलाता है दोस्तों। तो ये हो जाएगी इसकी मुख्य अक्ष और ये हो जाएगा दर्पण का ध्रुव P, ये P हो जाएगा। और ये हो जाएगा इसका क्या, मुख्य फोकस M। और ये हो जाएगा क्या, इसका वक्रता केंद्र C। अब देखिए पहला नियम क्या है, हम बोल रहे हैं, आप लिख लेना क्या, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण, ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, ये दर्पण है, यहाँ इससे क्या होगा, परावर्तन। दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। इधर देखिए, ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण गई, बिल्कुल गई। अब जब इधर कोई यहां से देखेगा तो उसे लगेगा प्रकाश किरण कहाँ आ रही है, मुख्य फोकस से आ रही है। आएगी नहीं, वास्तव में नहीं आएगी, उसको ऐसा लगेगा कि ये मुख्य फोकस से क्या है, आती हुई प्रतीत होगी उसे, बस। तो पहला नियम क्या है, जब ध्यान से देखो भैया, क्या, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। ठीक, ये पहला नियम हो गया। दूसरा, ये हमने बना लिया उत्तल दर्पण। आप बढ़िया पटरी प्रकार की सहायता से बनाइएगा पेपर में, बहुत अच्छा। ये इसकी हो गई मुख्य अक्ष, ये हो जाएगा दर्पण का ध्रुव P, ये हो जाएगा F और ये हो जाएगा क्या, C। अब एकदम इसका अपोजिट क्या, मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाले प्रकाश किरण, किधर, मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, देखो इसका भी यहां से क्या होगा, परावर्तन, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ऐसे। देखो, मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत हो रही थी, दर्पण से परावर्तन हुआ, क्या हुआ है, वो मुख्य अक्ष के समांतर चली गई। समझ में आता है। तीसरा, ये बन गया आपका कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। अंदर की ओर पॉलिश, ऊपर के उभरे हुए दबे हुए भाग से क्या हो जाएगा, प्रकाश का परावर्तन। और ये हो जाएगा इसकी मुख्य अक्ष, ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा F, ये हो जाएगा C।
तीसरा क्या है, जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र C की ओर जाती हुई प्रतीत होती है, कहाँ, वक्रता केंद्र C की ओर, एकदम सीधी जाएगी, वक्रता केंद्र C की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण क्या होगा, दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी, जिस मार्ग से आई है उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। समझ गए? ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये हो जाएगा अविलंब भी, अविलंब हो जाएगा तो परावर्तन के नियम से दूसरे, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होगा, तो आपतन कोण भी 0 होगा, परावर्तन कोण भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये याद रखिए बस। क्या, वक्रता केंद्र C की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। चौथा, ये तो बिल्कुल सेम है अवतल उत्तर के लिए, ये यहां पर ये इसके मुख्य, ये हो गया ध्रुव इसका P। कोई प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव P पर जितने कोण से आपतित होगी, मान लिया थीटा कोण पर आपतित हो रही, तो ये थीटा ही कोण पर क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। समझ गए? ये चारों नियम आप ध्यान रखिएगा, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आपको आगे हम बताते हैं। ठीक है, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। देखते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो इसकी सिर्फ दो स्थिति है। नंबर 1, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु कहां पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो। और कल की क्लास में हमने आपको बताया था, क्या बताया था, कि जब भी वस्तु अनंत पर स्थित हो तो वहां से आप प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर लेकर आइए, दो प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर लेकर आइएगा। देखिए बनाते हैं हम, ये यहां पर बना लिया हमने ऐसा कुछ, ये उत्तल दर्पण, अंदर की ओर हमने क्या कर दी, पॉलिश। तुम इधर है भैया, इधर देखो ध्यान से, ये हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दी। ये क्या हो जाएगा, इसका ये मुख्य अक्ष, और ये हो जाएगा दर्पण का ध्रुव P, और ये क्या हो जाएगा, F, और ये हो जाएगा C। अब देखिए, वस्तु हमेशा बाईं ओर इधर ही रखी जाएगी, तो वस्तु इधर कहीं अनंत पर रखी होगी, वहां से आप कम से कम प्रतिबिंब को बनाना है, दो प्रकाश किरणें अवश्य लेकर आइए, एक से नहीं हो सकता, कम से कम दो से अधिक हो सकती हैं। एक प्रकाश किरण लेकर आए हम, जो दर्पण के ध्रुव P पर क्या हो गई, आपतित हो गई ऐसे, और दूसरी प्रकाश किरण जो ऐसा है वो आकर के कहां पर आपतित हो रही है, दर्पण के मुख्य फोकस पर, यानी यहां पर ये मुख्य फोकस है। समझ गए? कहां पर आपतित हो रही है, एक कहां पर आकर आपतित हो रही है, दर्पण के ध्रुव P पर, और एक कहां आ रही है, मुख्य फोकस पर। ऐसा लग रहा है कहां जा रहे हैं, मुख्य फोकस पर जा रहे हैं। तो देखो जरा, हमने बताया था कोई प्रकाश किरण, ये पहला ये देख लेते हैं, मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण, अभी बताया था, मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या है, समांतर, तो ये इधर वापस लौट आएगी ऐसे सीधे। बहुत लोग कह रहे होंगे यहाँ पर काटे तो क्या यहाँ पर बन जाएगा, नहीं, ये तो इधर से गई, इसका परावर्तन हो गया, लेकिन ये अभी तो आपतित किरण ही है। और वो प्रतिबिंब की परिभाषा क्या होती है, जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मिलती है, पहले नहीं, परावर्तन के पश्चात मिलना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अब क्या करेंगे, ये प्रकाश किरण आई, अब ये जितने कोण पर आपतित होगी उतने ही कोण पर ये क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी, ऐसा कुछ ये इधर चली जाएगी। अब देखो तुम, ये अगर सीधी एकदम ले जाना, पटरी से खींचना, ये बढ़िया एकदम विधिवत तरीके से,
ऐसा कुछ, ये इधर जा रही देखो, और ये इधर आ रही भैया, ये इधर जा रही, ये इधर आ रही, ये भी परावर्तित किरण, ये भी, क्या ये एक दूसरे को काटेंगे? कभी इधर मिलेंगी ही नहीं, इधर नहीं मिलेंगी, तो क्या करें, इसको पीछे बढ़ाओ, इसको पीछे बढ़ाएंगे तो कुछ इस टाइप से हो जाएगी ये, और इसको जब पीछे बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, कुछ इस टाइप से, ये क्या, कुछ इस टाइप से ये जाएगी, और यहाँ पर काट रही है देखो। बहुत लोग कहेंगे यहाँ पर तो सर काट रही, यहाँ पर, ये तो अभी इधर आपतित आ ही रही थी ना, परावर्तित किरण को पीछे बढ़ाना है हमें, ध्यान देना। तो इसको इधर पीछे बढ़ाएंगे, इसको पीछे बढ़ाइए, तो यहाँ पर मिल रहे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा, समझ गए। इस बिंदु पर परिच्छेद कर रहे यहाँ पर, तो यहाँ पर दोनों प्रकाश किरणें क्या वास्तव में मिली, वास्तव में नहीं मिली, मिलाया गया है, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, और जब मिलती हुई प्रतीत होती है तो प्रतिबिंब कौन सा बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे कहां पर बनेगा, तो मुख्य फोकस पर बनता है, कहां पर बनेगा, मुख्य फोकस पर, प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, मुख्य फोकस पर, कहां पर बनेगा प्रतिबिंब, मुख्य फोकस पर बनेगा, कहां पर बनेगा, मुख्य फोकस पर। और देखो कैसा बनेगा, मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा, तो हमने बताया था सीधा, और मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा तब उल्टा बनेगा, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा होगा, दूसरी बात सीधा होगा। तीसरी बात कैसा बनेगा, आभासी मिलेगा, प्रकाश किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, मिल वास्तव में नहीं मिल रहे हैं, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा। और क्या हो जाएगा, वास्तव इधर कहीं बड़ी रखी रही होगी, प्रतिबिंब छोटा बनेगा, प्रतिबिंब क्या बनेगा, छोटा बनेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल ऐसे ही पेपर में आपको बनाना और ये पूरा क्या है लिखना होगा, बस। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका हम दूसरा पार्ट देखते हैं, इधर इसी साइड इधर देख लेते हैं। जब वस्तु अनंत पर, अनंत यानी इधर यहां कहीं पर रखी थी, अब ये हो जाएगा P, और ये अनंत, इसके कहीं बीच यहां कहीं पर वस्तु रखी होगी, ठीक है। जब वस्तु, जब वस्तु अनंत व ध्रुव, ध्रुव मतलब दर्पण का ध्रुव, वही P के मध्य, के मध्य, मध्य स्थित हो, जब वस्तु अनंत व ध्रुव यानी दर्पण का ध्रुव P के मध्य स्थित, हम दर्पण नहीं लिखा, आप लिख लेना। जब वस्तु अनंत व दर्पण के ध्रुव P के मध्य में क्या हो, स्थित हो। देखते हैं, बिल्कुल ये हमने बना लिया उत्तल दर्पण, कौन सा दर्पण बन गया, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण ये बन गया, और ये इसकी हो जाएगी क्या, मुख्य अक्ष, ये दर्पण का ध्रुव हो जाएगा P, और ये इधर कहीं अनंत होगा, तो मध्य में यानी यहाँ कहीं पर एक वस्तु रख दिया AB, एक कोई वस्तु रखी, ये AB एक कोई वस्तु रखी है, तो इधर अगर मुझे प्रतिबिंब बनाना है तो क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पर मान लेते हैं वो हो जाएगा इसका फोकस F, और ये क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, ठीक। अब हमें प्रतिबिंब बनाना है, तो यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण लेकर जाइए एक, और बताया था अभी मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण जाएगी तो कहां से जाएगी वो, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण जाएगी, दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, तो इधर कोई देखेगा उसे लगेगी प्रकाश किरण कहां से आ रही, यहाँ ऐसे फोकस से आती हुई, ये प्रकाश के इधर से दर्पण से परावर्तन होगा, इधर चली जाएगी, लगेगा कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है, कहां से आ रही है प्रकाश किरण, ये
फोकस से आ रही है। और दूसरी प्रकाश किरण को अगर हम दर्पण के ध्रुव P पर क्या करें, आपतित करा दे यहाँ पर, अगर दूसरी प्रकाश किरण को दर्पण के ध्रुव P पर आपतित करा दे तो ये जितने कोण से यहाँ पर क्या होगी, आपतित होगी, ये उतने ही कोण से इधर क्या हो जाएगी, परावर्तित। मान लिया थीटा कोण पर आपतित हुई तो ये थीटा कोण पर ही क्या होगी, ये इधर क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। ये भी कोण क्या बनेगा, थीटा बनेगा। अब देखो एक प्रकाश किरण ऊपर जा रही, एक प्रकाश किरण नीचे की आ जा रही, क्या कभी मिलेंगी, नहीं मिलेंगी। तो इनको मिलाने के लिए हमें पीछे बढ़ाना पड़ेगा। तो इधर देखो, तो इसको आप पीछे बढ़ाइए, इसको परावर्तित किरण ये इसको आप पीछे बढ़ाओ तो इसको ऐसे पीछे ऐसे ही बढ़ाएंगे, और इसको पीछे बढ़ाओ तो ये कुछ ऐसे पीछे बढ़ाएंगे, इसको ये ऐसे बढ़ाएंगे। तो ये एक दूसरे को यहाँ पर काट रही है तो यहीं पर क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा, और प्रतिबिंब बन जाएगा ए डैश और ये बन जाएगा बी डैश। बात समझ में आई कुछ। वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन जाएगा, ए डैश बी डैश। अब देखो सबसे पहले कहाँ बनेगा, तो P और F के मध्य में बनेगा। कहाँ पर बनेगा प्रतिबिंब, P व F के मध्य में बनेगा। कहां पर बनेगा, P व F के मध्य में बनेगा। और सुनिए, प्रकाश किरणें क्या वास्तव में मिल रही, वास्तव नहीं मिलती ही प्रतीत हो रही है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा। कैसा होगा, आभासी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। और मुख्य अक्ष के ऊपर बनना है तो कैसा होगा, ये सीधा होगा। और वस्तु इतनी बड़ी, प्रतिबिंब इतना बड़ा तो छोटा बनेगा। क्या बनेगा, छोटा बनेगा। इस प्रकार से दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने हमने बहुत ही आसानी से समझाने की कोशिश की है, और ये आपको समझ में भी आया होगा। किरण आरेख जो है आप बिल्कुल तैयार रखिएगा, पेपर में एक ना एक क्वेश्चन आपको अवश्य क्या है मिल जाता है। ये आपको स्क्रीनशॉट लेना हो इसका, एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आ रहा होगा बढ़िया। और ये अवश्य तैयार कीजिएगा, और हमारे वीडियो से आप लगातार हमारे चैनल से बने रहिए, और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए कि आपके दोस्त भी पढ़ें, वो भी जान पाए कि कैसी पढ़ाई होती है यहाँ पर। समझ गए। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।